नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आरोह पाठ्य पुस्तिका का पाठ जामुन का पेड़ पढ़ रहे थे। पाठ हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इसका क प्रश्न है, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए। इसका उत्तर होगा, सचिवालय के लोन में लगा जामुन का पेड़ रात को तेज आंधी के कारण गिर गया। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने उसे देखा तो उसने सभी क्लर्क को सूचना दी। सभी क्लर्क इकट्ठे हुए और वे जामुन का पेड़ गिरा देखकर उपयुक्त बातें करने लगे थे। इसका ख प्रश्न है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर होगा, इससे पता चलता है कि लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। वे इतने स्वार्थी हैं कि मरते हुए आदमी को अनदेखा करके वे अपना हित पूरा करना चाहते हैं। उन्हें जामुन न मिलने की पीड़ा दुखी करती है। व्यक्ति दबा हुआ है, उसकी पीड़ा को देखकर वे दुखी नहीं होते हैं। अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिलेंगे, इस बात की उन्हें दुख है। प्रश्न 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर होगा, दबे हुए आदमी ने पेड़ काटने की कार्रवाई पर देरी होती देख उसने मिर्जा गालिब का एक शेर कहा, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसे सुनते ही माली ने उससे पूछा कि क्या तुम शायर हो। उसने जब हाँ कहा, इस पर माली को पता चला कि यह शायर है तो उसने अन्य क्लर्क को बताया। क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। इस प्रकार बात फैलते फैलते सबको पता चल गई। इस जानकारी से कवि की फाइल का रुख पलट गया। पहले फाइल एग्रीकल्चर, व्यापार, हार्टिकल्चर आदि विभागों में घूम रही थी। अब यह कल्चरल विभाग में आ गई, परंतु काम फिर भी नहीं हुआ। केवल कागजी कार्रवाई होती रही और उसको निकालने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। प्रश्न 3, कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। इसका उत्तर होगा, कृषि विभाग वालों ने जामुन के पेड़ को काटने का मामला हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि गिरने वाला पेड़ फलदार है, इसका संबंध कृषि से न होकर उद्यान विभाग से है। प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ में सरकार के कई विभागों की चर्चा की गई है जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे व्यापार विभाग। व्यापार विभाग का काम देश में होने वाले व्यापार से संबंधित है। दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसे कृषि विभाग कहते हैं, इसका संबंध खेती से है। तीसरा, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इसे उद्यान कृषि विभाग कहते हैं, इसका संबंध उद्यानों के रख रखाव से है। चौथा, मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग कहते हैं, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। अगला, कल्चरल डिपार्टमेंट, इसे सांस्कृतिक विभाग कहते हैं, इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से है। फिर अगला हम देखेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसे वन विभाग कहते हैं, इसका संबंध जंगल के पेड़ों तथा वनस्पति से है। अगला हम देखेंगे विदेश विभाग, इसका संबंध विदेशी राज्यों और स्वदेश के आपसी संबंधों में होता है। पाठ के आसपास का प्रश्न 1, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग होता है। इसका उत्तर होगा, पहला प्रसंग है जब पहली बार सचिवालय में क्लर्कों ने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि वह पेड़ व्यापार विभाग के अंतर्गत न होकर कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इस पेड़ को नहीं उठा सकते। दूसरा प्रसंग आता है जब दूसरी बार फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पेड़ को काटने के लिए आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचते हैं, तब विदेश विभाग का आदेश आ जाता है कि वे उस पेड़ को नहीं काट सकते। कारण यह बताया गया कि वह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था, अतः उसे काटने पर दोनों राज्यों के संबंध खराब हो सकते हैं तथा देश को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बंद हो सकती है। पाठ के आसपास का प्रश्न दूसरा है,
यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। इसका उत्तर होगा, जामुन का पेड़ कहानी हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा लिए हुए है, क्योंकि सरकारी विभागों की कार्यपद्धति जहां पूरी कहानी में हास्य के भाव को पैदा करती है, वहीं पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की परवाह न करने से सरकारी कर्मचारियों की संवेदनहीनता को भी व्यक्त करती है, जिससे पाठकों के मन में उस दबे हुए व्यक्ति के प्रति करुणा के भाव जागृत हो सके। लोग कितने स्वार्थी हैं कि उन्हें जामुन के पेड़ गिरने का अफसोस है, उसके नीचे दबे व्यक्ति की चिंता नहीं है। यह करुणा तब और अधिक बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति पेड़ को बचाने के लिए आदमी को काटकर निकालने का सुझाव देता है। इसीलिए यह कहना उचित है कि पूरी कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा प्रवाहित हो रही है। प्रश्न नंबर 3, यदि आप मालिक की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा कि यदि मैं मालिक की जगह होती तो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को हटवाकर दबे हुए व्यक्ति को निकाल लेती और उसके जीवन की रक्षा करती, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान की जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ी बात है। दूसरी सब बातें उसके सामने महत्वहीन है, क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य तभी मनुष्य कहलाता है जब उसमें मानवता हो। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता कि मैं उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को बचाकर उसके जीवन की रक्षा करती।